हरे कृष्णा। आज हम 10वें अध्याय का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे 10.3। ये माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महाश्वरम असम्मूढ़ स मृत्येषु सर्व पापये प्रमुच्यते। अर्थात जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक को एक्सप्लेन करने के लिए काफी लंबा परपट लिखा है। ठीक से समझने के लिए हमें भगवत गीता यथारूप को ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ मैं उसमें से जो मैं समझ पाया वो कुछ एक दो लाइनें ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है वही मोह रहित हो सकता है। बात साफ है। हम अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने बिजनेस को, अपने घर को, अपनी गाड़ी को, अपने मोबाइल को, अपने बैंक बैलेंस को अपना समझते हैं, बट सब कुछ टेम्परेरी है। आज मेरा है, कल किसी और का हो सकता है। तो जो मोह है वो भी हमें तंग करता है। हर चीज से हमें इतनी अटैचमेंट होती है कि जरा सी भी चीज अगर वो हमसे दूर होने लगे तो हम दुखी हो जाते हैं, और ये अटैचमेंट हमें पाप करवाती है। जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए वो भी करने के लिए प्रेरित करती है। मोहवश हम ऐसा करते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा जब आप ये समझ लोगे कि सब चीजों का स्वामी मैं हूं, दूसरे के लिए हम पाप नहीं करते। आमतौर पर हम पाप अपने या अपनों के लिए करते हैं। तो अगर सब कुछ ही भगवान का है तो शायद दूसरे के फायदे के लिए हम क्यों पाप करेंगे। तो ये मेंटालिटी जब आ जाएगी सब कुछ भगवान का है तो हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे। जैसे कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, वो इतना ज़्यादा अटैच नहीं होता। उसको पता है कि ठीक है भैया, जो कुछ है सरकार का है, प्रॉफिट हो रहा है सरकार का, लॉस हो रहा है सरकार का, तो वो काफ़ी निश्चिंत होकर जॉब करता है। वैसे ही हमें एक सरकारी व्यक्ति की तरह जॉब करने का प्रयास करना चाहिए। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है, मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन हमें प्रयास जरूर करना चाहिए कि हम ये समझें कि सब कुछ भगवान का है। बहुत ज़्यादा अटैच ना हो किसी चीज़ से, कोशिश ये करनी चाहिए। मैं फिर इस बात को कहूँगा ये मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। अगर हमें पाप मुक्त होना है, मोह रहित होना है, तो इस श्लोक में साफ साफ कहा गया है कि हमें भगवान को समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानना चाहिए। शुरू में बताया गया कि भगवान को हमें अजन्मा अनादि समझना है। एक्चुअली ये फैक्ट ये हमें समझना क्या है, हमें इस रूप में जानना है भगवान को कि भगवान अजन्मा है। बिल्कुल, भगवान ही आदि पुरुष है। भगवान से ही सब कुछ शुरू हुआ है और उनका कोई अंत नहीं है। तो यानी ना तो भगवान की कोई स्टार्ट है, ना भगवान का कोई अंत है। हम सबके जीवन के एक स्टार्ट है, एक एंड है। भगवान के जीवन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ना भगवान का कोई अंत है, ना शुरुआत है, ना उनकी कभी जन्म हुई, ना कभी उनकी मृत्यु होगी। क्योंकि जिनकी जन्म और मृत्यु होती है वो तो फिर साधारण मनुष्य ही है, भगवान नहीं। तो हम जब ढंग से, इसका मतलब ये श्लोक का जो बेसिकली टीचिंग है वो यही है कि हम ढंग से भगवान को समझें प्रॉपरली, किसी गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, और इसी से हम पाप मुक्त और मोह रहित जीवन व्यतीत कर पाएंगे। हरे कृष्णा।